Friends, very good morning. Welcome to TSN School, class 12, subject physics, and chapter number 9, part number 14, compound microscope. Part 13 में हमने किया था सिंपल माइक्रोस्कोप. ओके स्टूडेंट्स, उसमें एक चीज़ और देख लीजिए. ऊपर सिंपल माइक्रोस्कोप में ये जो हमने आपको बताया था केस 2, इमेज नहीं है, इमेज इज फॉर्म एट इन्फिनिटी. और जो एंगल हमने स्मॉल एंगल्स आए थे फॉर 10 बीटा अपॉन 10 अल्फ़ा, इसमें हमने ए बी अपॉन एफ ही क्यों रखा. ये इन्फिनिटी पे जो इमेज आ रही है वो अपनी इन्फिनिटी पे, ये तो हमने लेट सपोज किया है कि ए डैश बी डैश, अगर उसको हम जो बीटा एंगल आ रहा है वो ए डैश बी डैश के लिए भी वही है और ए बी के लिए भी वही है, इसीलिए हमने ए बी अपॉन एफ और ए वन बी अपॉन डी, वहीं से आपका एम इजिकल्स टू क्या निकला, डी अपॉन एफ. अब आपका पार्ट नंबर क्या है, 14, कंपाउंड माइक्रोस्कोप. कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या है, इट इज़ डिवाइस विच इज़ यूज टू सी वेरी माइन्यूट पार्टिकल्स. इसमें क्या है, बहुत ही छोटे जो माइन्यूट पार्टिकल्स होते हैं वो उसमें हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं. पहले इसमें देखिए थ्योरी देखिए, द रे डायग्राम ऑफ कंपाउंड. जो रे डायग्राम है कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज शोन इन फिगर. इट कंसिस्ट टू कॉन्वेक्स लेंस. इसमें हम कितने लेंसेज लेते हैं, टू कॉन्वेक्स लेंस, वन ऑफ लार्ज अपर्चर एंड अदर ऑफ शॉर्ट अपर्चर. एक बड़ा और एक छोटा. द लेंस विथ शॉर्ट अपर्चर इट इज़ प्लेस्ड नियर द ऑब्जेक्ट. जो स्मॉल वाला लेंस है उसके नियर ही हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे, देयरफॉर इट इज़ कॉल्ड ऑब्जेक्टिव लेंस. ओके, तो फर्स्ट जो स्मॉल लेंस है उसको हम ऑब्जेक्टिव लेंस बोलेंगे. एंड लेंस विद लार्ज अपर्चर इज प्लेस्ड नियर द आई, जो आई के नियर है, देयरफॉर इट इज कॉल्ड आई पीस और या आई लेंस बोलेंगे. ओके, अब देखिए इसमें रे डायग्राम में आपका देखिए ये आपके टू लेंसेज हैं, एक आपका स्मॉल लेंस और एक बिग लेंस. कॉन्वेक्स लेंस ही है. जो स्मॉल लेंस है वो आपका ऑब्जेक्टिव है लेंस, और जो बिग वाला है वो आपका क्या है, आई पीस या आई लेंस. ओके, अब देखिए स्मॉल लेंस के पास ही हमें ऑब्जेक्ट रखना है, ए बी हमने रखा. यहाँ से जो पैरेलल करके ऊपर लाइन जा रही है, दोनों ऑब्जेक्ट वाले को एफ फोकस क्या मान लिया हमने, एफ ओ, और जो आई वाला है उसको हमने एफ ई लिख रखा है, एफ ई यू ई वी ई, और ऑब्जेक्ट वाले के यू ओ वी ओ और एफ ओ. ओके, तो ए बी से जो लाइन ऊपर पैरेलल गई, लेंस से टकराई, रिफ्रैक्ट होगी आपके फोकस पे, एफ ओ जहाँ लिख रखा है, और जहाँ वो आ रही है ए डैश बी डैश, जहाँ ए डैश बी डैश लिखा है उसकी इमेज जो बन रही है वो ये बन रही है. फर्स्ट वाले लेंस के लिए ऑब्जेक्ट ये है और इमेज क्या होगी आपकी ए डैश बी डैश. दूसरी रो जो ए से रे आएगी वो सीधे सेंटर से पास होती हुएगी. स्मॉल लेंस की जो सी वन है उसको सी वन और उसको सी टू, सेंटर से होकर निकलेगी, हाँ ए डैश पे आके मीट होंगी दोनों. तो वहाँ से जो इमेज बनेगी वो आपकी ए डैश बी डैश बनी. ओके, अब देखिए ये जो ए डैश बी डैश है वो सेकेंड वाले लेंस के लिए क्या हो गई, ऑब्जेक्ट. सेकेंड वाले लेंस के लिए क्या हो गई, ऑब्जेक्ट. तो अब ए डैश से यूं पैरेलल लाइन गई. ओके, नीचे नीचे की तरफ देखिए, नीचे से लेंस से टकराई और सीधी एफ ई, यानी कि जहाँ एफ ई लिख रखा है वो कसे निकल गई. दूसरी ए डैश से गई, लेंस के सेंटर से निकल गई, सीधी निकल गई. अब ये ऊपर तो आपकी मीट कहीं नहीं हो सकती, इमेज तो ऊपर बनेगी नहीं, क्योंकि ये क्या हो रही हैं, फैल रही हैं, डाइवर्स हो रही हैं, तो ये कहीं मीट नहीं. तो इसकी अपेयरिंग डिस्टेंस से हम नीचे की तरफ इसको मीट करेंगे. तो दोनों लाइन से इनकी जो अपेयरिंग हमने डॉट डॉट करके लाइन खींच रखी है वो आपके आके नीचे कहाँ मिल रही हैं, ए डबल डैश लिखा हुआ है. तो यहीं आपकी ये सेकेंड वाले लेंस की जो इमेज बनेगी ए डबल डैश और बी डबल डैश. तो जो फर्स्ट वाले लेंस के लिए ऑब्जेक्ट हो गया ए बी, इमेज हो गई ए डैश बी डैश. सेकेंड वाले ऑब्जेक्ट के लिए जो ऑब्जेक्ट है वो ए डैश बी डैश, और जो इमेज वाली है वो ए डबल डैश बी डबल डैश. डिस्टेंस हमने लिख रखी है, फर्स्ट वाले लेंस के लिए यू ओ और सेकेंड वाले के लिए यू ई ऑब्जेक्ट से. फिर इमेज वाली से आपकी वी ओ और वी ई सेकेंड वाले के लिए. फोकस हमने दोनों तरफ एफ ओ, और सेकेंड वाले लेंस के दोनों तरफ हमने क्या लिख रखा है, एफ ई. अब इसमें आपके एंगल बनेंगे बीटा और अल्फ़ा. इसमें देखिए बीटा और अल्फ़ा ऊपर देखिए क्या लिख रखे हैं. पूरे जो आपका एंगल आ रहा है इस तरीके से, जो पूरा सेकेंड लेंस वाले में देखिए बड़े वाले में हमने लिख रखा है एंगल बीटा, और जो नीचे आधा एंगल आ रहा है वो एंगल है आपका बीटा. तो इसमें आपके एंगल जो एल बीटा है वो आपके ए डैश बी डैश से आएगा, और जो आपका एंगल अल्फ़ा है वो किससे आएगा, ए वन बी डबल डैश.
क्योंकि इसकी अपीयरिंग से हमने ये डॉट डॉट करके इसको ऊपर मिलाया A1, वहाँ A1 आएगा, तो A1 डबल डैश B डबल डैश से आपका जो एंगल बना है वो आपका अल्फा है। ओके स्टूडेंट्स, आगे डायग्राम समझ में। अब देखिए थ्योरी। द रे डायग्राम ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज एन शोन इन फिगर। इट कंसिस्ट ऑफ टू कॉन्वेक्स लेंस, वन ऑफ lens aperture and other of short aperture. The lens with short aperture is placed near the object and therefore is called objective lens, and lens with large aperture is placed near the eye, therefore is called eyepiece या eye lens. अब मैग्निफिकेशन क्या है? इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एंगल सबटेंडेड इमेज द एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट ऑन आई। एम इजिकल्स टू बीटा अपॉन एल्फा। ऊपर बीटा जो आपका वो इमेज वाला एंगल है, जो एल्फा है वो आपका ऑब्जेक्ट वाला एंगल है। और डायग्राम में आप देखेंगे जो बीटा एंगल आ रहा है वो आपके ए डैश बी डैश से आ रहा है एंगल बीटा, और जो एल्फा है वो आपके ऑब्जेक्ट से आ रहा है A1 B डैश डबल डैश से। ओके, तो अब फॉर स्मॉल एंगल्स के लिए हम क्या लिखते हैं? एम इजिकल्स टू टेन बीटा अपॉन टेन एल्फा। अब टेन बीटा के लिए आपका वही परपेंडिकुलर अपॉन बेस A डबल डैश B डबल डैश। टेन बीटा क्या आपका इमेज वाली ऊपर आएगी, तो A डबल डैश B डबल डैश B डबल डैश C2। बीटा देखिए आपका कहाँ है? बीटा इजिकल्स टू A डबल डैश B डबल डैश। ओके, और B डैश C2 जो आएगा वो B डैश C2। एंगल इसमें हम कौन सा ले रहे हैं? ट्राइंगल A डबल डैश B डबल डैश A डबल डैश B डबल डैश A डबल डैश B डबल डैश C2। और दूसरा जो हम ट्राइंगल ले रहे हैं A1 B डबल डैश A1 B डबल डैश C1। ओके, वही हमने यहाँ पे साइड लिख रखी है। A डबल डैश C2 ही आएगा। A1 B डबल डैश के लिए भी C2 और फर्स्ट वाले के लिए, फर्स्ट वाले में आपका A डबल डैश B डबल डैश C2, सेकेंड वाले के लिए A1 B डबल डैश C2। ओके, अब हमने परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो A डबल डैश B डबल डैश B डबल डैश C2, फिर टेन अल्फा के लिए A1 B डबल डैश B डबल डैश C2, B डबल डैश C2 B डबल डैश C2 आपस में क्या हो गए? कैंसिल हो गए। तो यहाँ से M जो आपका निकला वो क्या निकला? A डबल डैश B डबल डैश अपॉन A1 B डबल डैश। जो A1 B डबल डैश है उसको हम A भी कंसिडर कर सकते हैं, वही आपकी वही सेम लेंथ ही है। तो A डबल डैश B डबल डैश इज अपॉन AB। तो A डबल डैश और B डबल डैश क्या है? साइज ऑफ फाइनल इमेज। फाइनल इमेज जो आई वो आपकी A डबल डैश B डबल डैश ही आई, क्योंकि लेंस वन की जो ऑब्जेक्ट है वो AB, इमेज क्या बनी? A डैश B डैश, और लेंस टू की जो ऑब्जेक्ट है वो A डैश B डैश, और फाइनल इमेज क्या आई आपकी? A डबल डैश B डबल डैश। इसीलिए हमने यहाँ पे इसको लिख रखा है कि साइज ऑफ फाइनल इमेज, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, तो A डबल डैश B डबल डैश अपॉन AB इंटू A डैश B डैश अपॉन A डैश B डैश। A1 B डैश, सेकेंड वाले जो A डैश B डैश लिखा है वो A1 B डैश है। क्या है आपका? A1 B डैश। A डबल डैश B डबल डैश अपॉन A डैश B डैश, A डैश B डैश अपॉन AB, क्योंकि A1 जो B है वो किसके इक्वल है? AB के। तो A डैश B डैश A डैश B डैश आपस में कट गए, और यहाँ आपके क्या निकल के आए? कटे नहीं, आपकी A डबल डैश A डैश B डैश वो आपकी किसकी है? इमेज वाले की। तो ME साइज ऑफ इमेज ऑफ साइज ऑफ इमेज एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। दूसरे वाले के लिए साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ME इंटू MO, एक आपके ऑब्जेक्ट वाले के लिए, एक आपके किसका था? इमेज आई वाले के लिए। आई वाले के लिए ME और IO वाले के लिए MO। तो यहाँ से M इजिकल्स टू क्या निकल के आया? MO इंटू ME। ओके स्टूडेंट्स, A डबल डैश B डबल डैश अपॉन AB, A डैश B डैश अपॉन A1 B डैश है। A1 B डैश की हमने जगह रख दिया AB। अब A डबल डैश B डबल डैश A डैश अपॉन AB A डैश B डैश, ये किसके इक्वल है?
एम ई के, इमेज वाले के लिए एम ई, और ए डैश बी डैश ये साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट ए बी, जो आपके किसके इक्वल है, ऑब्जेक्ट वाले के एम ओ के लिए। तो यहाँ से एम इजिकल्स टू आपका क्या निकल के आया, एम ओ इंटू एम ई। अब केस टू आपका क्या है, व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट नियर पॉइंट या डिस्टिंक्ट विजन, केस वन। ओके, तो एम ई इजिकल्स टू क्या निकला था आपका, 1 प्लस डी अपॉन एफ ई। ओके, डी अपॉन एफ, इसकी जगह हमने क्या रख दिया, एफ ई, क्योंकि ये फाइनल इमेज वाला है तो एफ ई रख दिया। ओके, तो एम ए इजिकल्स टू, एम इजिकल्स टू क्या होता है, 1 प्लस डी अपॉन एफ। फाइनल के लिए क्या आ जाएगा, एम ई इजिकल्स टू 1 प्लस डी अपॉन एफ ई। तो वी इजिकल्स टू वहाँ पे क्या है, वी ओ, और यू इजिकल्स टू माइनस यू इक्वल का है। तो और एम ओ इजिकल्स टू क्या होगा, वी ओ माइनस यू ओ, ऑब्जेक्ट के लिए वी ओ माइनस यू ओ, क्योंकि ये क्या है, यू ओ कहाँ है आपकी लेफ्ट हैंड साइड में। देन एम इजिकल्स टू आपका ऊपर क्या निकला था, एम ओ इंटू एम ई। एम ओ की वैल्यू हमने रख दी वी ओ अपॉन माइनस के यू, जो यू है वो किसके इक्वल है, यू के ही इक्वल है। ओके, और ब्रैकेट में आपका एम ई की वैल्यू हमने रख दी 1 प्लस डी अपॉन एफ ई, डी अपॉन एफ ई। वी ओ अपॉन यू ओ ही है, यू ओ ही है। वी ओ ऑब्जेक्ट की इमेज और इमेज तक की डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस, इमेज तक की डिस्टेंस वी ओ और ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस यू ओ। तो वी ओ अपॉन माइनस यू ओ 1 प्लस डी अपॉन एफ ई। ओके, अब आपका जो यू है वो किसके इक्वल हमने मान लिया, एफ ओ के। यू इजिकल्स एफ ओ के मान लिया, यू ओ है वो इस फोकस एफ ओ के इक्वल है। ठीक है, कहाँ गया, ये रहा। अब वी ओ इज अप्रॉक्स एल के इक्वल है, जहाँ एल क्या है आपका, वी ओ प्लस यू ई के। तो यहाँ एम इजिकल्स टू क्या आएगा आपका, एल वी ओ की जगह एल अपॉन माइनस एफ ओ, ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस, ओके स्टूडेंट्स, हमने वी ओ की जगह एल और माइनस यू की जगह एफ ओ डी अपॉन एफ ई। ओके, सॉरी, हाँ, केस टू आपका यही था, व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म एट इन्फिनिटी नॉर्मल विज़न या रिलैक्स्ड विज़न। आपका केस वन ही चल रहा था अभी। आपका यू ओ इजिकल्स टू एफ ओ, वी ओ इजिकल्स टू एल, हमने वो सब्सटीट्यूट कर दिया, एल अपॉन माइनस एफ ओ, ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस डी अपॉन एफ ई। अब आपका फाइनल केस क्या है, व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी नॉर्मल विज़न या रिलैक्स्ड आई। ओके, तो एम ई इजिकल्स टू डी अपॉन एफ ई, एम ओ इजिकल्स टू वी ओ अपॉन माइनस यू ओ, एम इजिकल्स टू एम ओ इंटू एम ई। तो एम ओ इंटू एम ई, एम ओ की जगह हमने वैल्यू रखा ऑब्जेक्ट की वी ओ माइनस यू ओ, और एम ई डी अपॉन एफ ई। वही आपका फॉर यू इजिकल्स टू एफ ओ और वी ओ इजिकल्स टू इज अप्रॉक्स टू एल, तो एल अपॉन माइनस एफ ओ इंटू डी अपॉन एफ ई। यहाँ जो माइनस साइन है वो आपका क्या शो करता है, इट इज शोज दैट द इमेज इज इन्वर्टेड विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। ओके, अब आपके पार्ट 13 में हमने माइक्रोस्कोप कम, और सेकेंड वाला जो पार्ट है आपका 14, उसमें हमने कंपाउंड माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप और कंपाउंड। सिंपल माइक्रोस्कोप का एम जो निकला था केस 2 के लिए डी अपॉन एफ, और केस 1 के लिए एम इजिकल्स टू 1 प्लस डी अपॉन एफ। ओके, और दूसरे वाले केस के लिए एम इजिकल्स टू डी अपॉन एफ। और जो आपका कंपाउंड वाले के लिए जो केस फर्स्ट आया था वो आपका क्या निकला था, केस फर्स्ट एम इजिकल्स टू, वैसे तो आपकी वैल्यूज़ क्या आई थी, एम इजिकल्स टू एम ओ इंटू एम ई। यहाँ से केस फर्स्ट के लिए वैल्यू आपकी क्या आई थी, एम इजिकल्स टू वी ओ माइनस यू ओ अपॉन 1 प्लस डी अपॉन एफ। जहाँ यू ओ की जगह एफ ओ और वी ओ की जगह एल हमने लिखा था, तो एम इजिकल्स टू एल अपॉन माइनस एफ ओ, और ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस डी अपॉन एफ ई। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए आपका केस 2 में आपका क्या आया था, केस 2 में एम इजिकल्स टू एल अपॉन माइनस एफ ओ इंटू डी अपॉन एफ ई।
और साइन, ये माइनस साइन यहाँ पे क्या शोज़ करता है, माइनस साइन शोज़ दैट इमेज इज़ इन्वर्टेड विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। ओके, इस टॉपिक को हम यही फिनिश करते हैं। अब इसका लास्ट पार्ट है आपका 15 पार्ट, जिसमें हम पढ़ेंगे आप एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। इस चैप्टर का ये लास्ट टॉपिक है और पार्ट भी आपका क्या है, लास्ट। ओके।